ड्रग्स पिक्चर्स की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीपिया मेडिसिन के कुछ चीफ सिम्टम्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और जो चीफ सिम्टम्स है सीपिया के पेशेंट का, वैसे तो ये बता दें कि मोस्टली जो सीपिया जो है वो औरतों की मेडिसिन के नाम से ज्यादा जो है जानी जाती है। जैसे पल्सटीला का नाम आते ही हम उसके बहुत सारे सिम्टम्स को जैसे औरतों से रिलेट करते हैं, लेडीज से रिलेट करते हैं, उसी तरह से सीपिया भी औरतों के लिए बहुत ही खास मेडिसिन मानी जाती है। वैसे पेशेंट जो मर्द होते हैं उनमें भी इस्तेमाल की जा सकती है, बट मोस्टली जो इसका यूज होता है वो लेडीज पेशेंट पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनमें इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। प्राउड एंड डिग्निफाइड वोमेन, सीपिया की जो पेशेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा यानी अपने आप को गर्वित महसूस करती है, अभिमानी एक तरह से कह सकते हैं कि महसूस करती है वो। और इस तरह की जो औरतें होती हैं वो सीपिया की पेशेंट होती हैं। अपने आप पे गर्व महसूस करना, अपने आप को एक तरह से सम्मानित महसूस करना, अभिमानी महसूस करना, ये सब कुछ जो सिम्टम्स वो सीपिया के पेशेंट में मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस। सेक्स तो एक तरह से कहिए इसके लिए एक तरह से कि मतलब नकारात्मक चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। इसको बहुत ही गिरी हुई और यानी तिरस्कृत निगाह से देखती है। अगर इसके साथ आपने इंटरकोर्स कर लिया और इसकी मर्जी नहीं रही तो फिर तो आपको स्कोल्ड भी करेगी, साउट भी करेगी और इसको बहुत ही बुरा जानती है। और साथ ही साथ इसकी जो तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे माइंड से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो सब की सब आफ्टर द सेक्स वो एग्रेवेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ये भी इसका एक चीफ सिम्टम है सीपिया के पेशेंट का। तो अगर किसी लेडीज में जो है सेक्स की भावना भी ना रहे और अगर उसके बाद उसके साथ आप संभोग कर लेते हैं तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ जा रही है, तो भी एक सीपिया के चीफ सिम्टम की तरफ इशारा करता है। उसको एकदम रविश समझती है, एकदम बकवास समझती है। सेक्स मीन्स नथिंग, उसकी जिंदगी में सेक्स से लेने देने का कुछ भी मतलब नहीं होता। वो इसे ऐसे ही समझती है कि जो है एक तरह से ये यौन शोषण हो रहा है, ना कि जो है ये एक सेक्सुअल रिलेशनशिप मेरे साथ जो बिल्डअप की जा रही है वो उसका कुछ लेना देना है पारिवारिक जिंदगी में या सामाजिक जिंदगी में। नेक्स्ट सिम्टम है एलिमेंट्स फ्रॉम द वुंडेड ऑनर। अगर सीपिया के पेशेंट को डिसऑनर किया जाता है और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसको ब्रीदिंग इश्यू हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है या कुछ भी इसको कॉम्प्लिकेशन जो है। एलिमेंट्स जो है फ्रॉम वुंडेड ऑनर्स का मतलब ये होता है कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो हो सकता है बढ़ जा सकती हैं जब उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए या उससे ऐसा काम कराया जाए या उससे ऐसा काम लिया जाए जो उसे पसंद नहीं है, या उसके सम्मान को वो काम या वो चीज जो भी कुछ आप कह रहे हैं उसको कहने से या करवाने से उसके सम्मान को ठेस पहुंचती, तो भी ये सीपिया के चीफ सिम्टम में आता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लिकेशन में उसको एग्रीवेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसको हो सकता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ होने लगे कि इस तरह से करने से उस पेशेंट को तकलीफ होने लगेगी, वो अंदर ही अंदर घुटने लगेगी और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है उसको होने स्टार्ट हो जाएंगी अगर आपने उसको डिसऑनर किया तो। स्ट्रांग अवर्सन टू सेक्स, सेक्स के प्रति जो है एकदम अनिच्छा होती है, स्ट्रांग होती है। एक होता है कि स्लाइटली होना, एक होता है बहुत स्ट्रांग होना। तो सीपिया के पेशेंट को जो सेक्स अवर्सन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिल्कुल ही नहीं पसंद करती हो। शी डजंट लाइक एनी काइंड ऑफ द टच, और सेक्स तो बहुत दूर की बात है, उसको छूना भी बर्दाश्त नहीं होता है। इतनी ज्यादा अनिच्छा होती है सेक्स के प्रति जो है सीपिया के पेशेंट में। लेकिन अगर अल्टरनेटली उसको अगर सेक्स की ये प्रति जो घृणा अगर वो कन्वर्ट होती है लव में तो एकदम क्राउन की तरह होती है, बहुत ही ज्यादा उसको जो है फिर इसमें इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पर्टिकुलर उतने ही टाइम के लिए हो, लेकिन बट फिर बहुत ही अच्छा जो है उसके साथ निभाती है अपने पार्टनर के साथ में। अगर उसके उसके मन में यानी कि सेक्स की भावना पैदा हुई तो चाहे वो टेम्पोररी क्यों ना हो। तो अल्टरनेट होता है, सबसे पहले तो एकदम स्ट्रांग अवर्सन होती है, कुछ भी पसंद नहीं करती, छूना नहीं पसंद करती, उसको तो इस तरह की बात भी मत करो। डोंट टॉक अबाउट द सेक्स एंड क्वेश्चन और फोर प्ले वट एवर, जो सेक्स के दौरान होता है या उससे पहले होता है, वो ड्यूरिंग होता है, वो सब कुछ उसको बहुत स्ट्रांग एवर्सन होती है, इसलिए वो शी डजंट लाइक एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। बट अगर होता है तो अल्टरनेटली तो है फिर उसको जो है बहुत अच्छे से फिर निभाती है। नेक्स्ट सिम्टम है फ्रीक्वेंट कॉजलेस वीपिंग। सीपिया की पेशेंट बिना किसी वजह के, बिना किसी समस्या के, किसी भी प्रॉब्लम्स के बिना ही बहुत रोती रहती है। जब देखो तब कुछ लगा लिया, गाना सॉन्ग है, म्यूजिक है, तो भी रोना शुरू हो जाएगा, किसी ने बात किया तो भी रोना शुरू हो जाए या हो सकती है। लेकिन बट मेन जो चीफ सिम्टम है कि वो बिना किसी वजह के भी रोना शुरू हो जाएगी। एक है कि आपने सॉन्ग लगाया, कोई सैड सॉन्ग लगाया या किसी सैड न्यूज के सोने से आपके मन में उसके प्रति जो है
एक तरह से जो सहानुभूति पैदा हुई, और फिर उसके बाद जो है आपने रोया या आपके इमोशन को वो हर्ट हुई बात, तो इसलिए आपको रोना आया। बट बिना किसी वजह के भी जो है सीपीआर के पेशेंट को में देखा गया है कि उनको रोना आता है और बिना किसी वजह के वो रोने लगती हैं। अवर्सन टू एंड एलिनेशन फ्रॉम द फैमिली, फैमिली से जो है अलगाव या विमुखता के कारण भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं सीपीआर के पेशेंट में होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई मुझसे बिछड़े, कोई मुझे छोड़ के जाए, और वो साथ रहना चाहती है उनके साथ में। और अगर इस तरह से कोई उनको छोड़ करके जाता है, विमुखता होती है, चाहे वो ये नहीं, एक होता है कि कोई नॉन रीजन की वजह से होता है, एक होता है कि मैं किसी वजह की गुस्से की वजह से छोड़ के जाना, तो दोनों कंडीशंस में जो है सीपीआर के पेशेंट्स को जो है ये अच्छा नहीं लगता है और उससे वो पसंद नहीं करती है। सीपीआर मेन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लिटिल सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर मैं आदमियों की बात करें तो इनमें जो भी जो सिम्टम्स होते हैं वो सेल्फ और लो कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, बहुत ही ज्यादा जो है इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और बहुत ही हम्बल और सॉफ्ट होते हैं, जैसे उनको चाहो आप बेंड कर सकते हो। अगर मेन की बात करें हम सीपीआर के पेशेंट में, गायनोकोलॉजिकल अगर इश्यू की बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो बेरिंग डाउन सेंसेशन इन द यूटेरस है। ऐसा लगता है कि यूटेरस ही पूरा जो है नीचे की तरफ से निकला जा रहा है, और ऐसा लगता है कि अभी बाहर निकल जाएगा, उसका एक तरह से प्रोलैप्स कह सकते हैं कि हो जाएगा, ऐसा लगता है। और वो उसको संभालने की कोशिश करती है, उसको अपने टांगों से जो है रोकने की कोशिश करती है, कहीं ऐसा लगे कि सब कुछ प्रेशर की तरह से लगता है उसको, नीचे दबाव की तरह से, बोझ से लगता है। वो हिस्सा जो उसका प्राइवेट पार्ट बहुत हैवी लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि यूट्रस उसका एकदम जो है कोलैप्स हो गया, पूरा तरह से उस पर गिर चुका है, और टोटल वेट जो है जो वेजाइना पे आ चुका है वहां पे प्राइवेट पार्ट पे। तो उसकी वजह से उसको लगता है बेरिंग डाउन, ऐसा लगता है कि अभी वेजाइना से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए जब भी वो बैठी तो वो अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठेगी, ताकि जो उसकी योनि जो है वो सिकुड़ जाए अंदर से जो है, और जो बेरिंग डाउन सेंसेशन है वो रुक जाए, और जो उसको एक अभाव, एक जो अनुभूति होती है, एक तरह से ऐसा एहसास होता है कि कहीं मेरा यूट्रस बाहर की तरफ ना निकल जाए, इसलिए वो हमेशा क्रॉस लेग बैठेगी। सीपीआर का सिम्टम का ये चीफ सीपीआर के पेशेंट का चीफ सिम्टम, अगर आपके क्लिनिक पे कोई और लेडीज आती है और बैठती है अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती है, तो समझ लीजिए कि ये सीपीआर की 110% पेशेंट है, और बार बार वो बैठेगी, एक बार नहीं बार बार बैठेगी। फिर अगर उसके बात करें स्तनों की, तो स्तन उसका जो होता है पूरा एकदम सिकुड़ा हुआ होता है, स्लैकिंग होता है, एकदम लटका हुआ और एकदम झूलता हुआ रहेगा, और सिकुड़न भी रहेगी उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत हेल्दी हो, नहीं, एकदम खुश सुख, जैसे हम कहते हैं कि सूखा हुआ और सिकुड़ा हुआ जो होता है वो उसके जो है सीपीआर के पेशेंट का स्तन होता है। और साथ ही साथ जो है पूरे मन में जो एक तरह से शिथिलता होती है, पूरी बॉडी में एकदम शिथिलता सी होती है, कोई एक्टिवनेस नहीं होती है। नेक्स्ट सिम्टम है एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेडेक है, टायर्डनेस है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सीपीआर के पेशेंट में होती है प्रेगनेंसी के दौरान में, खास तौर से सर में दर्द होना या बहुत ज्यादा थकन महसूस होना, और फिर एलिमेंट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मासिक से पहले या बाद में जो है सारी कंप्लेंट्स का होना, बहुत सारी, ये भी जो सीपीआर के पेशेंट में पाया जाता है। और हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज से जो है इसकी सारी तकलीफों में आराम होता है। तो ये कुछ खास सिम्टम है गायनोकोलॉजिकल यानी स्टेज में, कि जब भी अगर इसको प्रेगनेंसी कंसीव करेगी उसमें सर दर्द का होना, थकान का महसूस होना, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बना रहता है। और जो है एलिमेंट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, किसी भी तरह की तकलीफ का मासिक से पहले, मासिक के दौरान, या मासिक मेंस्ट्रुएशन के दौरान और बाद में भी बना रहता है। ये भी जो सीपीआर के खास सिम्टम में से एक सिम्टम है। साथ ही साथ में जब अक्सर ये देखा जाता है कि आदमी हार्ड वर्क करता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है, तो उसकी जो है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से थकान महसूस होती है। बट सीपीआर के पेशेंट में ऐसा नहीं है। जब सीपीआर की पेशेंट काफी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करेगी, अपने आप को थकाएगी, तो इसे अच्छा महसूस होता है और इसकी तकलीफों में जो है काफी रिलीफ भी मिलता है। तो ये रहे कुछ सीपीआर के खास सिम्टम। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। तो सीपीआर उन लेडीज में बहुत ही अच्छा काम करती है जो स्वभाव की तो भी मृद होती हैं, बट वो बहुत ही अभिलाषी होती हैं और अभिमानी होती हैं, साथ में बहुत ही गर्वित महसूस करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होना, ये सब जो है सीपीआर के पेशेंट में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर मेंस की बात करें तो इनमें स्वभाव का मृद होना और बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ये आदमियों में पाया जाता है। बिना किसी बात के रोना सीपीआर की पेशेंट में भी पाया जाता है। और सबसे जो चीफ सिम्टम जिसपे आप सीपीआर का सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं औरतें में, वो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एवर्सन,
बहुत ही ज्यादा इन्हें नफरत होती है, इसको एकदम रबिश समझती हैं और उनके अंदर किसी तरह की जो है इसके प्रति कोई भावना नहीं होती है और इसे वो बहुत बुरा काम समझती हैं, एक तरह से पाप समझती हैं कि ये जो है सेक्सुअल एक्टिविटी एक तरह से पाप है। साथ ही फैमिली में भी मिलता हो, अगर किसी से अलगाव हो तो भी जो सीपिया के पेशेंट को नहीं पसंद है, और अगर किसी भी वजह से इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो भी सीपिया की जो पेशेंट जो है उससे जो है एक तरह से कहते हैं कि जो है वाउंडेड महसूस करती है, एक तरह से वो जख्म की तरह काम करता है, एक मन में घाव बनाता है जिससे उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।